डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। आज फ्रेंड्स हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के 100+ MCQs जो आप सभी के लिए सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, इससे पहले हम लोगों ने इंग्लिश के डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट MCQs, और हम लोगों ने MIH मतलब हिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए थे। ओके, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट MCQs। ओके, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट MCQs, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग इस चैनल पे आपको मिलती रहती है। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है हमारा कि हु हैज़ फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म सोवर्निटी। सबसे पहले किसने सोवर्निटी के बारे में हमें बताया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा ऑस्टिन ने, या फिर जीन बॉर्डन ने, या फिर मैक्लवर ने, या फिर लोकनी। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जीन बॉर्डन जी ने हमें सबसे पहले सोवर्निटी के बारे में बताया था। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु फर्स्ट स्पोक अबाउट द टर्म सुप्रीम पावर। सबसे पहले सुप्रीम पावर के बारे में किसने बताया था, किसने कहा था? तो प्लूटो, या फिर ऑरिस्टिन, या फिर एरिस्टोटल, या फिर रूजियो। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरिस्टोटल। ओके, अरिस्टोटल जी ने सबसे पहले चीज़ के बारे में बताया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नेम द बुक रिटन बाय जॉन ऑस्टिन एंड इन विच ईयर। उस बुक का नाम बताना है हमें जो ऑस्टिन जी ने लिखी थी। ओके, और किस साल में उन्होंने लिखी ये भी बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा द रिपब्लिकन, या फिर हमारा द प्रोविंस ऑफ ज्यूरी प्रूडेंस डिटरमाइंड 1832 में, या फिर द प्रिंस, या फिर हमारा है ऑन लिबर्टी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन विच ईयर? इन 1832 में उन्होंने ये बुक लिखी थी। किसने? जॉन ऑस्टिन जी ने, द प्रोविजंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा प्रोविजंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड 1832 हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द मोनेस्टिक थ्योरी। ओके, तो अभी ये एक तरीके से अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था कि किसने ये चीज़ राइट की थी। तो इसके एक तरीके से राइटर ही हम लोग यहाँ भी बता सकते हैं कौन है, कि जॉन ऑस्टिन जी ने ही बुक लिखी थी। तो जहाँ पे भी इस बुक के बारे में बात है तो 3 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। पहला इन विच ईयर, और राइटर, और बुक का नाम। ओके, अंडरस्टैंड, और मोस्टिन थ्योरी के बारे में, मोनेस्टिक थ्योरी के बारे में। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन। देखिए ऑस्टिन जी पे कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन सोवर्निटी इज, ऑस्टिन जी के अकॉर्डिंग सोवर्निटी क्या है हमारी? सोवर्निटी हमारी क्या है? क्वेश्चनेबल है, एलिनेबल है, या फिर डिविजिबल है, या फिर ऑब्सोल्यूट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्सोल्यूट है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हु सेड दैट। किसने ये कहा था कि लॉ इज अ कमांड गिवन बाय अ सुपीरियर टू इन्फीरियर। लॉ हमारे कमांड है जो कौन देता है? सुपीरियर। किसको? इन्फीरियर को। ये किसने कहा था? तो गार्नर जी ने कहा था, या फिर लेस्की जी ने, या फिर ऑस्टिन ने, या फिर TH ग्रीन ने। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टिन। आप लोग देख सकते हैं ऑस्टिन जी पे कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑस्टिन जी को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इनके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेम द लैटिन वर्ड फ्रॉम वेयर सोवर्निटी हैव बीन ड्राइव। किस लैटिन वर्ड से सोवर्निटी लिया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुपरनस ग्रीक का एक वर्ड है। ओके, सॉरी लैटिन का एक वर्ड है जहाँ से हम लोगों ने क्या बनाया? हमारा सोवर्निटी बनाया। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट द सोवर्निटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। किसने कहा था कि जो सोवर्निटी है वो सुप्रीम विल है किसका? स्टेट का। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विलियम बाय। ओके, विलियम बाय जी ने कहा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोवर्निटी। इनमें से किसने कहा था कि ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सोवर्निटी की? ओके, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सोवर्निटी की? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एलिनेबिलिटी। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ सोवर्निटी इज रिलेटेड टू द पीपल वेयर पब्लिक इज रिगार्डेड एज सुप्रीम। ओके, तो इस केस में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी फैक्टो, या फिर डी ज्यूर, या फिर पॉपुलर सोवर्निटी, या फिर लीगल सोवर्निटी।
तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पॉपुलर सोवर्निटी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हु क्रिटिसाइज ऑस्टिन थ्योरी, ऑस्टिन थ्योरी की किसने क्रिटिसाइज किया था? तो सर हेनरी मेन ने, या फिर लैस्की जी ने, या फिर सिडविक जी ने, या ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं। इन तीनों ने जो ऑस्टिन जी की थ्योरी थी उसको इन्होंने क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हु रिलेटेड टू द एक्सपोनेंट ऑफ प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सोवर्निटी, इनमें से कौन है जो प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सोवर्निटी से रिलेटेड है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला है कि जॉन ऑस्टिन जी ने, या फिर एरिस्टोटल जी ने, या फिर जीन बॉर्डन ने, या फिर ओटो वोन गिरिकी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ओटो वोन गिरिकी जी ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हु वॉज द मोस्ट अर्बेंट एक्सपोनेंट ऑफ प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ द सोवर्निटी। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा ऑस्टिन जी ने, या फिर लैस्की, या फिर गार्नर ने, या फिर टी एच ग्रीन ने। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, लैस्की जी ने। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे, अकॉर्डिंग टू द ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवर्निटी। ऑस्टिन कुछ ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, तो बताना है आपको करेक्ट ऑप्शन क्या है अकॉर्डिंग टू द ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवर्निटी के अकॉर्डिंग। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा, द पावर ऑफ आर डिटर्मिनेट सुपीरियर इज लिमिटेड, या फिर द पावर ऑफ आर डिटर्मिनेट सुपीरियर इज अनलिमिटेड एंड नॉट अब्सोल्यूट, या फिर हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, थर्ड वाला, द पावर ऑफ आर डिटर्मिनेंट सुपीरियर इज अनलिमिटेड एंड अब्सोल्यूट, या फिर द पावर ऑफ द डिटर्मिनेंट सुपीरियर इज अब्सोल्यूट। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है कि द पावर ऑफ द डिटर्मिनेंट सुपीरियर इज क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती है और क्या होती है, एब्सोल्यूट होती है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, नेम द पर्सन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल सोवर्निटी। एक्सटर्नल सोवर्निटी के बारे में किसने, इस चीज़ के बारे में किसने बताया था? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है हमारा हुगो ग्रोटिस जी ने, या फिर लैस्की जी ने, या फिर गार्नियर ने, या फिर मैक्लवर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हुगो ग्रोटियस जी ने ये चीज़ बताई थी क्या, कि ये वो पर्सन थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल सोवर्निटी के बारे में बताया था। ओके, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हु सेड दिस वर्ड, किसने ये चीज़ कहा था कि बिहाइंड द सोवर्नर विच द लॉयर रिकॉग्नाइज देयर इज अनदर सोवर्नियर टू whom the legal sovereign must bow। ओके, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, एवी डाइस जी ने ये चीज़ कही थी। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हु सेड दीज वर्ड्स, गवर्नमेंट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर इट्स ओन गुड, इट एग्जिस्ट फॉर द गुड ऑफ द पीपल। किसने कहा था कि गवर्नमेंट अपने भले के लिए नहीं होती, लोगों के भले के लिए होती है? तो लॉकी जी ने कहा था, लॉकी, ये लॉकी वो वाली नहीं है, इनका नाम है लॉकी, लॉकी जी ने कहा था। ओके, या फिर प्रोफेसर सीली जी ने कहा था, या असिर वथम जी ने कहा था, या फिर रूजियो जी ने कहा था। तो करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी, असिर वथम जी ने ये चीज़ हम मतलब बताई थी, क्या बताई थी कि जो गवर्नमेंट होती है वो किसके वेलफेयर के लिए होती है, पीपल्स के वेलफेयर के लिए होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इन इंडिया द रियल पावर लाइज इन द हैंड ऑफ, ओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि इंडिया में रियल पावर किसके पास होती है? तो भाई ये चीज़ तो आप सभी को पता होगा, प्राइम मिनिस्टर जी के पास होती है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द टर्म सोवर्निटी का मतलब क्या होता है, मीन्स। ओके, द टर्म सोवर्निटी मतलब नहीं, मीन्स लिखा था। द टर्म सोवर्निटी मीन्स क्या होता है? पहला ऑप्शन है हमारा सुप्रीम पावर ऑफ द कंट्री, सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, या फिर सुप्रीम पावर ऑफ द सिटी, या फिर सुप्रीम पावर ऑफ द पीपल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हु हैड एम्फेस्ड मोर ऑन पॉपुलर सोवर्निटी? पहला ऑप्शन है हमारा थॉमस होब्स, या फिर लॉकी जी ने, या फिर रूजियो जी ने, या फिर जॉन ऑस्टिन जी ने। तो देखिए यहाँ पे रूजियो जी ने चीज़ बताई थी। ओके, आगे चलते हैं किस क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द थ्योरी ऑफ सोवर्निटी इज हिस्टोरिकल एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ, किससे ये रिलेटेड है? तो पहला है हमारा फ्यूडलिज्म से, या फिर एब्सोल्यूट मोनार्की से, या डेमोक्रेसी से, या फिर डीकोलोनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एब्सोल्यूट मोनार्की इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्टली एक्सप्लेन द मार्क्सिस्ट perspective of the nature of the state, the state। पहला है ऑप्शन arose out of class contradiction, is the most powerful instrument of exploitation, represent organized violence by the proletariat, symbolizes transformation of intra-state
एफिशिएंसी या फिर एक्सप्रेस सोशल डिफरेंसेस एज अ परसिस्टेंट रियलिटी। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन जो गिवन है ना, इनको आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस को आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, पहला आएगा फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर, फिर सिक्स नंबर, ये हमारे क्या है, करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द थिंकर हु बेस्ड पॉलिटिक्स ऑन साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑन फिजिक्स एंड ज्योमेट्री वॉज, कौन थे वो साइंटिस्ट भाई या फिर कौन ऐसे जिन्होंने बताया था कि पॉलिटिक्स ऑन साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑन फिजिक्स एंड ज्योमेट्री वॉज? तो थॉमस होब्स जी ने ये चीज़ बताई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द एडवोकेट्स ऑफ डिलिब्रेटिव डेमोक्रेसी एम्फेसिस, ये एम्फेसिस क्या बताते हैं ये? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पॉपुलर पार्टिसिपेशन। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमारी? पहली ऑप्शन है लोकल गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम एंड इज सबऑर्डिनेट्स टू स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड ऑप्शन है लोकल गवर्नमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड ऑप्शन है कि लोकल गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर फोर्थ ऑप्शन है लोकल गवर्नमेंट परफॉर्म फंक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा है कि लोकल गवर्नमेंट जो है ना डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अ डिसिप्लिन मल्टी पार्टी सिस्टम, कौन सी ऐसी देश है, कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे क्या डिसिप्लिन मल्टी पार्टी सिस्टम है? तो पहला आता है हमारा फ्रांस ड्यूरिंग फिफ्थ रिपब्लिक, या फिर इंडिया, श्रीलंका, इटली। तो भाई बाहर की बात हो सकती है ऐसी कि मल्टी पार्टी सिस्टम वो भी डिसिप्लिन, तो फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस ये भाई हमारा करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इज, नेशनल लीग डेमोक्रेसी के लिए क्या है? तो पहला ऑप्शन हमारा द रूलिंग पार्टी ऑफ इंडोनेशिया, या फिर एन अपोजिशन पार्टी ऑफ म्यांमार, या फिर एन रूलिंग पार्टी ऑफ भूटान, या एन ऑप्शन एन अपोजिशन पार्टी ऑफ इंडोनेशिया। ओके, तो इंडोनेशिया वाली जो पार्टी है भाई वो तो नहीं है हमारा, म्यांमार वाली पार्टी के साथ है हम लोग। एन अपोजिशन पार्टी ऑफ म्यांमार इज ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं हम लोग? पहला ऑप्शन हमारा प्लेटो, या फिर एरिस्टोटल को, या फिर कार्ल मार्क्स को। तो ये तो आप सभी को पता होगा कौन है फादर, तो एरिस्टोटल जी हैं। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। हु हैज पुट फोर्थ द आइडिया ऑफ ओमनीपोटेंट सोवर्नियर? क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, हु हैज पुट फोर्थ द आइडिया ऑफ ओमनीपोटेंट सोवर्नियर। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा रूजियो, सेकंड ऑप्शन है होब्स, या फिर थर्ड ऑप्शन है लॉकी, या फिर जेएस मिल। लॉकी जी बड़ा आ रहे हैं इस ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर सी लॉकी जी करेक्ट है हमारे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द एंड ऑफ द स्टेट इज, अरिस्टोटल जी के अकॉर्डिंग जो अंत है राज्य का वो क्या है? लॉजिकल है, लीगल है, इथिकल है, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इथिकल। ओके, आगे चलते हैं। हु रिगार्ड्स डेमोक्रेसी एज अ प्रिवेंटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किसने माना था कि डेमोक्रेसी जो प्रिवेंटेड फॉर्म है? जेएस मिल ने, एरिस्टोटल ने, टीएच ग्रीन जी ने, या फिर मैनथम जी ने। तो एरिस्टोटल जी ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। प्लेटो सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म मीन ओनली फॉर, किसके लिए है? सोल्जर एंड वर्कर्स के लिए, फिलोसफर एंड सोल्जर्स के लिए, फिलोसफर, सोल्जर एंड वर्कर्स के लिए, फिलोसफर एंड वर्कर्स के लिए, या फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस चीज़ आपको बताना है? तो फिलोसफर एंड सोल्जर्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। हु डिफाइन जस्टिस एज ट्रीटिंग इक्वल इक्वली एंड अनइक्वली। वाह क्या स्टेटमेंट है, व्हाट अ नाइस स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा हमारा? जेएस मिल जी ने, टीएस ग्रीन जी ने, एरिस्टोटल ने, बेंथम ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एरिस्टोटल जी ने। हु डिफाइंड डेमोक्रेसी विद मोबोक्रेसी, किसने डिफाइन किया था डेमोक्रेसी को विद मोबोक्रेसी के साथ? तो सोक्रेटिस जी ने, एरिस्टोटल ने, प्लेटो ने, कैंट जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एरिस्टोटल जी ने ये चीज़ बताई थी। आगे चलते हैं। द बुक पॉलिटिक्स इज रिटन बाय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटिक्स किसने लिखी थी भाई? आप सभी को पता होगा, बच्चे को पता होगा, यस और नो। अगर किसी को नहीं बताया तो भाई कोई बात नहीं है, अब आपको पता चल गया। पहला क्या? ऑप्शन नंबर बी, एरिस्टोटल जी ने बताई थी। आगे चलते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनल इक्वालिटी वॉज प्रोपोंडेड बाय, ओके, तो सोक्रेटिस जी ने, एरिस्टोटल, प्लेटो, या फिर कैंट जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एरिस्टोटल जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस
वॉज फर्स्ट प्रोपोंडेड बाय, किसके थ्रू हुआ था ये चीज़? तो पहला है एरिस्टोटल, दूसरा है प्लेटो, तीसरा है कैंट और फिर चौथा है बेंथम। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एरिस्टोटल जी ने। आगे चलते हैं। द डैश बिलीव द नेचुरल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द स्टेट, कौन मानता था कि द नेचुरल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द स्टेट? तो एरिस्टोटल जी, कैंट, प्लेटो, बेंथम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एरिस्टोटल जी। देखो जहाँ पे भी एरिस्टोटल जी का नाम है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू, देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल डैश इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एरिस्टोटल जी के अकॉर्डिंग कौन सी गवर्नमेंट में बेस्ट थी? तो मोनार्की, डेमोक्रेसी, ओलिग्रेसी, एरिस्टोक्रेसी या फिर पॉलिटी। पॉलिटी भाई उनके लिए बहुत फेवरेट थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। द जनरल विल इज द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ, जनरल विल इज द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? जे रूजियो या लॉकी, लॉकी जी फिर आ गए, होप्स या नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जे रूजियो। ओके आगे चलते हैं 48 की तरफ। रूजियो पॉलिटिकल फिलॉसफी फर्नेस्ट बेसिक फॉर, किसके लिए था? तो पॉलिटिकल सोवर्निटी के लिए, लिमिटेड सोवर्निटी के लिए, पॉपुलर सोवर्निटी के लिए या फिर एब्सोल्यूट सोवर्निटी के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पॉपुलर सोवर्निटी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। व्हाट डू पीपल गेट इन रिटर्न फॉर surrendering their freedom to an absolute monarch according to रूजियो? पहला ऑप्शन है प्रिजर्वेशन, दूसरा है सिक्योरिटी, तीसरा है पीस या फिर नन ऑफ एनी वैल्यू। तो नन ऑफ एनी वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप लोग देख सकते हैं इसमें मैंने आपको 150 प्लस ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग इधर उधर हो सकती है बट क्वेश्चन आपके मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने ट्राई किया इसमें कवर करें। तो जीन जैक्स रूसियो वॉज बॉर्न ऑन, वाह, कब ये जन्म हुआ था इनका? तो 18 जून 1712 में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं 51 की तरफ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज अ बुक रिटन बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये किसने लिखा था? भाई लॉकी जी फिर आ गए, लॉकी जी का नाम नहीं है यहाँ पे, रूजियो जी ने लिखी थी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके आगे चलते हैं 52 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल विल एंड एक्चुअल विल, के बारे में किसने बताया था? तो देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखे थे जॉन ऑस्टिन जी पे बहुत सारे क्वेश्चन थे, यहाँ पे क्या है? रूजियो जी, ग्रीक, कैंट, लॉकी या फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हमारा? रूसियो। रूसियो जी पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। हु आर्ग्यू दैट सोवर्निटी कैन नेवर बी एलिएनेटेड, डिवाइडेड और रिस्पेक्टेड, सॉरी रिप्रेजेंटेड, किसने ये चीज़ बताई थी? सोवर्निटी कैन नेवर बी एलिएनेटेड, डिवाइडेड और रिप्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रूसियो जी ने ये चीज़ बताई थी। ओके आगे चलते हैं 54 की तरफ। अ थिंकिंग मैन इज अ डिप्राइव्ड एनिमल हु सेड, ये किसने कहा था? देखा रूजियो जी ने बहुत कुछ बता दिया हमें पॉलिटिकल साइंस में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूजियो जी को पढ़ के जाना बहुत अच्छे से, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग थ्योरी रिगार्डेड द स्टेट एज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू द मैन हुज ओरिजिनल हैड नो गवर्नमेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी में बताया गया था, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, या फिर फोर्स थ्योरी, या फिर मेटार्कल थ्योरी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में चीज़ बताई गई थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्राइमरीली सीक्स, क्या बताती है? टू एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल ऑरिजिन ऑफ द स्टेट, या फिर बेसिक ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, या फिर टू जस्टिफाई द स्टेटस, या फिर टू ब्रिंग आउट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी बाय रेवोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टू जस्टिफाई द स्टेटस यू को। ओके आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉकी, देखा लॉकी जी को बड़ा पॉलिटिकल साइंस ने फेवर दिया है। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉकी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लॉकी जी ने क्या बताया था कि वाह डेमोक्रेसी, इन्होंने तो बहुत अच्छी बात बता दी लॉकी जी ने। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर वाज द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ द लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट? लिबरल थ्योरी ऑफ, फिर से आ गए हमारे लॉकी जी। द टी.एच. ग्रीन जी ने चीज़ कही थी, या फिर होप्स ने, या फिर जीन जैकस ने, या फिर जॉन लॉकी? तो मिस्टर जॉन लॉकी जी ने चीज़ कही थी। ओके लॉकी जी को हल्के में मत लेना। नेक्स्ट है लॉकी डिस्टिंग्विश बिटवीन, लॉकी जी ने क्या बताया था? स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट और सोवर्निटी के बारे में, लेजिस्लेटिव पावर एंड जुडिशियल रिव्यू के बारे में, मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में उन्होंने बताया था। आगे चलते हैं। हु सेड वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम, किसने ये चीज़ कहा थी? जहाँ पे लॉ नहीं वहाँ पे फ्रीडम नहीं है। लो इसके ऑप्शन ही नहीं है, दो ही ऑप्शन है। ओके चलिए इसको आप हम लोग होमवर्क में करिएगा। आगे चलते हैं। देखो 60 के बाद 33, तो नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ओके तो इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन बहुत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? होल्डिंग टुगेदर, सॉरी आगे भी था फेडरेशन, तो कौन सी कंट्री बताना है? तो इंडिया, बेल्जियम, स्पेन, स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, स्विट्जरलैंड है हमारा। फिर आगे चलते हैं। विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेजिड्यूरी सिस्टम? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, या बोथ ए एंड बी? तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट।
आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ईरान, पार्लियामेंट्री सोवर्निटी या फिर स्ट्रॉन्ग जुडिशली रिव्यू बाई क्लरिक्स या फिर प्रोनाउंस्ड डिसेंट्रलाइजेशन या फिर चेक्स एंड बैलेंस। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी रिव्यू बाई क्लरिक्स। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, वैसे रियल में 36 है नहीं, है तो ये आगे ही है, हम लोग 75 क्वेश्चन कर चुके हैं, 70 के अप्रॉक्स। विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया हैव, कौन सा सिस्टम है भाई, मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में, ये चीज़ तो आप सभी को पता होगी, यस और नो। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नहीं पता तो भाई कोई बात नहीं, मैंने बता दिया आपको। ऑन व्हाट आइडियोलॉजीज डज द इंडियन नेशनल कांग्रेस रीसेट, कौन सी आइडियोलॉजी पे, तो सेकुलरिज्म पे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कैरेक्टराइज अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज रिलेटिवली रिगिड, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, रिगिड है। ओके, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा रिगिड बॉडी, नॉन रिगिड बॉडी। ओके, डिफिकल्टी इन इंश्योरिंग जुडिशियल रिव्यू या फिर डिफिकल्टी इन मेकिंग अमेंडमेंट्स या फिर अ वेरी रिगिड कल्चर मोर जनरली स्पीकिंग, या फिर इंसिस्टेंस दैट पेपर कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी अवेलेबल ड्यूरिंग एनी मेजर डिबेट इन द लेजिस्लेटिव। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डिफिकल्टी इन मेकिंग अमेंडमेंट्स। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, which of the following is associated with William Rickard's argument about the origin of the feudalism। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट फाइंड डिफरेंट देमसेल्फ कमिंग टुगेदर इन अ फ्यूडल सिस्टम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ दीज इज द चैलेंज फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी या फिर डायनेस्टिक सक्सीजन या फिर ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, सब सही है भाई, सब सही है। चेंजिंग पार्टी एलिजेंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट सेलेक्टेड इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेंजिंग पार्टी, डिफेक्शन या फिर मोबिलिटी या नन ऑफ दीज, तो डिफेक्शन बोलते हैं। आगे चलते हैं, द पार्टी दैट लूजेज द इलेक्शन एंड डज नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, भाई वो कौन सी होती है, अपोजिशन ही होती है भाई, यस और नो, यस और नो। आगे चलते हैं भाई, आप लोग बताइए कमेंट में आपको क्या लगता है इस बार कौन आएगा, मोदी सरकार या कांग्रेस जी। ओके, ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, मजाक किया था। हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड होती हैं, अबाउट कितनी हो जाएंगे, 750, टोटल कितनी है, 750 हैं। आगे चलते हैं, whom do political parties have to register themselves, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन। पॉलिटिकल पार्टीज को कहाँ पे रजिस्ट्रेशन, भाई बच्चों को पता है इलेक्शन कराना है तो भाई इलेक्शन कमीशन को ही तो जाना पड़ेगा, है ना, यस और नो। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमीशन को, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है आप सभी के लिए, चीफ इलेक्शन कमीशन जो हेड होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको कौन इलेक्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन भी दे देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या गवर्नर, कौन इलेक्ट करता है, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि जो इलेक्शन कमीशन का हेड होता है चीफ, उसको कौन अपॉइंट करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, भाई कंपोनेंट्स क्या पॉलिटिकल पार्टी के, द लीडर है, फॉलोअर हैं, एक्टिव मेंबर हैं, ऑल ऑफ दीज हैं भाई, सारे लोग हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ, वैसे ही रियल में 59 है नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के एंड की तरफ चल रहे हैं भाई। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, व्हेन सेवरल पार्टी इन अ मल्टीपल पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड भाई गठबंधन, एलियंस। ओके, आगे चलते हैं, व्हेन वाज द इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस फाउंड, भाई ये तो बच्चों को पता होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड हुई थी, 1885 में। आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आप बच्चे थोड़ी हो। व्हेन वाज द भारतीय जनता पार्टी फाउंड, वाह भाई बीजेपी कब आई थी, मोदी जी कब आए थे, 1980 में बीजेपी। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, विच पार्टी इंजॉय अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एंड केरला, कौन है भाई, तो सीपीआई है, सीबीआई मत समझ लियो, वो तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, ये तो सीपीआई है। आगे चलते हैं, विच पार्टी हैज़ बीन इन पावर फॉर 30 ईयर्स नाउ, कौन सी पार्टी है भैया जो 30 साल से राज कर रही है, CPIM। ओके, अच्छा नेक्स्ट पार्टी, विच पार्टी हैज़ एडवोकेटेड द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टी, तो CPI तो बड़ा भाई, CPI का नाम CBI रख देते, बड़ा छाई हुई है ये पार्टी। आगे चलते हैं, विच पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम द 6 मेन पार्टीज वॉज फॉर्म्ड एज लास्ट एज इन 1919 से, भाई NCC अपने कॉलेज में है, ये NCP कहाँ से आ गए हो। आगे चलते हैं, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट पार्टी, कौन सी है भाई, तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी कौन सी है, स्टेट पार्टी की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, विच पॉलिटिकल लीडर ओन अ फुटबॉल क्लब कॉल्ड AC मिलन एंड अ बैंक, भैया बैंक को चला रहे हैं, कौन है, जॉर्ज बुश या बैरक ओबामा, अरे बराक ओबामा है, सॉरी बराक ओबामा,
तो या फिर बेरलुस्कोनी, तो बेरलुस्कोनी जी हैं ये। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो गया हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। व्हाट इज मीन बाय डिफेक्शन? डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? लॉयल्टी टुवर्ड्स अ पार्टी, चेंजिंग पार्टी एलिगेंस, या फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो भैया चेंज कर दो पार्टी के एलिगेंस को। व्हाट इज एन एफिडेविट? वाह भाई, एफिडेविट क्या होता है? बहुत ज़्यादा यूज होता है। ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द पार्टी, या फिर डिटेल ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट, या नॉन ऑफ दी। डिटेल भाई जो लड़ रहा है वो एफिडेविट उसका बनता है, डिटेल ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। भाई देख रहे हो 27, ऐसा ना कहिए कि 27 ही क्वेश्चन कराएं, इतने करा दिए, 27 ही नहीं है, बस नंबर ही चेंज हुआ है। सिस्टम ऑफ टू पार्टीज इज नोन एज, दो पार्टियों को भाई क्या बोलेंगे? बाई पार्टी सिस्टम बोलेंगे। आगे चलते हैं, सिस्टम ऑफ मैनी पार्टीज इज नोन एज, मैनी पार्टीज के सिस्टम को क्या बोलेंगे? मल्टी पार्टी सिस्टम। विच ऑफ दीज कंट्री हैव यूनी पार्टी? कौन सी भैया कंट्री है? तो भैया चाइना भी है, कूबा भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, तो ऑल ऑफ दीज पे टिक कर दो। आगे चलते हैं, विच ऑफ दीज कंट्री है बाई पार्टी? तो बाई पार्टी किसमें भाई? इंग्लैंड। ये वही इंग्लैंड वाले हैं जो आके इंडिया पे रूल करके चले गए, कोहिनूर हीरा भी लिए चले गए। आगे चलते हैं 32 की तरफ। एनी पार्टी विद 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट एंड विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज। भाई कौन है वो? नेशनल पार्टी है भाई, नेशनल पार्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पार्टीशनशिप? ओके, तो इनस्टेबिलिटी टू मेक अ बैलेंस व्यू, सिमिलरिटी ऑफ व्यूज, या फिर रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल, या नन ऑफ दीज। तो इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपको मिलते हैं 25 लाख। भाई नहीं आए मेरे खाते में। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। हु इज अ पार्टीशन? पार्टीशन क्या है भाई? हु इज अ पार्टीशन? पार्टीशन डिसलॉयल पार्टी मेंबर, स्टॉन्च पार्टी मेंबर, या स्ट्रेंज्ड पार्टी मेंबर, या नन ऑफ दीज। तो डिसलॉयल, जो भाई ईमानदार नहीं है। हाउ मेनी पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? कितनी पार्टी मैं बता तो चुका हूँ, 750। क्यों बार बार पूछ रहे हो? आगे चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टू क्लोज ईच अदर टू अटेन देयर कॉमन एम ऑफ पावर इज नोन एज। उसको क्या बोलते हैं भाई? पावर किसको चाहिए? बस पॉलिटिकल पार्टी वालों के पास ही है भाई पावर असली। इंडिया हैज़ डैश मेजर नेशनल पार्टीज। इंडिया में कितनी मेजर नेशनल पार्टीज हैं? तो कितनी है भाई? 6 हैं, 6। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ दीज इज अ नेशनल पार्टी? कौन सी नेशनल पार्टी है भाई? बीजेपी, बीएसपी, या INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस? बीजेपी भाई, बीजेपी। ऑल ऑफ दीज भाई, ऑल ऑफ दीज सारी हैं भाई नेशनल पार्टी। विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेशनल? कौन सी भाई नेशनल पार्टी नहीं? तो पता है मुझे कौन हो जाएगा? कौन सा? सैड। ये सैड क्या भाई? सैड, दुखी आत्मा। आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ स्टेट पार्टी? इनमें से स्टेट पार्टी कौन सी नहीं? तो वही CBI भाई, हमारी जो CPI थी ना, वही है। विच ऑफ दीज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? मेन कंपोनेंट क्या? लीडर है, एक्टिव मेंबर है, द फॉलोअर, ऑल ऑफ दीज। ये तो डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ दीज इज द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है? बस पैसा कमाना। टू कंटेस्ट इलेक्शन, टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन, टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दीज। भाई ऑल ऑफ दीज है, मैं तो कुछ और ही समझ बैठा। पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स द गवर्नमेंट इज? पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट को रन करती है वो कौन सी है भाई? रूलिंग पार्टी तो रन करेंगे, PM मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज डायरेक्टली लिंक टू? राइज जो होता है पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्टली किससे लिंक होता है? तो भाई ऑल ऑफ दीज से लिंक होता है। किससे लिंक होता है? तो किससे लिंक है हमारा? ऑल ऑफ दीज से। तो ये हो गया ऑल ऑफ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। ओके, नाउ चैप्टर इज फिनिश्ड। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको आपके सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए? आपको वीडियो देख के मज़ा आया कि नहीं आया, ये चीज़ आप ज़रूर बताइएगा। ओके, सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।